हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोसान केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आनंद तिवारी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एनसीईआरटी में जो इन टेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी चालू करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या है भाई, कह रहा है कि व्हेन एल्कोहल हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 413 केल्विन टू फॉर्म ईथर। तो कह रहा है कि अगर हम एल्कोहल को क्या करते हैं 413 केल्विन पे क्या करते हैं, जब हीट कर देते हैं विद द कंसंट्रेट H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मान लो हमारे पास R है, क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास R है और क्या है आपका OH है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद इसके 2 मॉलिक्यूल को लेना है, तो HO लोगे और क्या ले लोगे, R ले लोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लोगे, कंसंट्रेट ले लोगे और H2SO4 ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हीट कर दोगे तो यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, ऐसे इसको ला करके क्या करोगे, जोड़ दोगे तो ROR होगा और प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। बात आ रहा इसमें, ROH है, ये भी ROH हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ईथर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ROR को ही क्या बोलते हैं भाई, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। बात है इसमें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे CH3 को अगर हम हटा दें तो मैं CH3 को क्या लगा सकता हूँ, OH, तो CH3OH हो जाएगा। इसी टाइप से एक और मॉलिक्यूल उल्टा करके लिखेंगे तो HO हो जाएगा और यहाँ पर क्या ले सकते हो भाई, CH3 ले सकते हो। अब कंसंट्रेट क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। हीट कर देंगे, करना क्या है, तो यहाँ से OH है और यहाँ से H, या तो इसका OH निकालो, इसका H, तो बात वही है। और आपको पता है भाई, कंसंट्रेट H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। बात है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, O हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे। डाई मिथाइल क्या होगा, ईथर हो जाएगा, ठीक है। डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल। तो मीथेनॉल से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मीथेनॉल अगर रिएक्शंस कराएं तो ये डाई मिथाइल ईथर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CH2 है और क्या है, OH है। अब इसी को अगर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो यहाँ पर HO लोगे और यहाँ पर CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, CH3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लेना भाई, कंसंट्रेट आपका H2SO4 लेना है। हाँ, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 413 केल्विन ले लेंगे। बात है इसमें। हाँ, इससे ज़्यादा अगर ले लेंगे, जैसे 443, ठीक है, तो 400 अगर 43 केल्विन ले लेते हो तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा, यानी एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि हमने एल्कोहल वाले टॉपिक में हमने बात कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O निकाल लेना है और इसको जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो। तो यहाँ हो जाएगा CH3 देखो और CH2, इसको यहाँ ले जा करके जोड़ना है, सिंपल है। तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और प्लस क्या है भैया, वाटर है। तो ये बन जाएगा आपका डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर सॉरी O रहेगा, तो यहाँ पर O हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो O CH2, वो हो जाएगा CH2 और CH3, CH2 हो जाएगा और CH3, यानी डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा। अच्छा, आगे अगर देखा जाए तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आगे बढ़ लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स अच्छे से बना लेंगे और ये ध्यान में रखेंगे, एट अगर हम क्या करते हैं 443 केल्विन पे हीट करे हुए तो एल्कीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर कुछ इसके क्या है, लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। लिमिटेशन है क्या, द यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल इन दिस रिएक्शन, ठीक है, इज अवॉइडेड बिकॉज दे गिव एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो वही कह रहा है कि अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं या 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और उसे अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, तो भाई एल्कोहल का एल्कोहल ना बनकर सॉरी तो एल्कोहल क्या करेगा, वो एल्कीन में बन जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं कि आपका 1 डिग्री अगर लेते हो तो केवल ईथर बनेगा,
बात है इसमें। लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ये इसका क्या है, मेन रीजन है। बात है इसमें, ये आपको ध्यान में रखेंगे, इसका मेन लिमिटेशन है। उसके बाद दूसरा कह रहा है दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इसका हम यूज जो है अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ ईथर्स ऑब्टेन्ड। तो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ईथेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहानी कह रहा है ये। तो हम पहले फर्स्ट वाला जो नोट्स है उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो अगर इसे आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर रिएक्शंस कराते हो, किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस कराते हो और हीट करते हो, तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, देखो। तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है और CH है, OH है और यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर EH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्या बन सकता है, H2O निकलेगा। तो H2O जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर है CH, देखो CH3, यहाँ से ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक एथ बन सकता है, यानी एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेजर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें ऐसा नहीं है केवल यही बनता है, तो माइनर प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, तो इसको अगर लिखेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3 है, CH है, ये CH3 को मैं नीचे लिख सकता हूँ और यहाँ OH लेना है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल को लोगे, अगर ईथर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ HO है और यहाँ CH है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH3, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करना है, OH है और यहाँ से H निकाल लोगे तो क्या फार्म हो जाएगा, देखो CH3 बन जाएगा और यहाँ पर CH है और क्या है आपका CH3 है, देखो। तो यहाँ पर CH3 है, CH है और CH3 है, तो ये O जो है यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर CH है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका, यानी जो ईथर बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका, ईथर जो बना हुआ है ये आपका माइनर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन ईथर एंड एल्कीन दोनों का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, कौन सा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री यहाँ ध्यान में रखना है कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये मिक्सचर ऑफ ईथर एंड एल्कीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बट इन केस एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरा कह रहा है दिस रिएक्शन कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इसका हम यूज अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्यों, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ऊर्ज रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन होता है, उसी टाइप से इसको भी कह सकते हो। जैसे मान लो ROH ले लिए, ठीक है, या ऐसे समझो मिथाइल एल्कोहल लिया गया और उसके बाद देखा गया कि हमने इथाइल एल्कोहल ले लिया, यानी CH3 CH2 OH ले लिया और यहाँ पे हमने कंसंट्रेट H2SO4 रख दिया, है ना, और हमें प्रिपेयर करना है अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अब ये क्या, भी देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो जब आप कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शंस कराओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने क्या किया है, इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH और मिथाइल एल्कोहल मतलब CH3OH रखा हुआ है, डाला हुआ है, दोनों मिक्सचर है। अब इसमें हमने कंसंट्रेट H2SO4 जब ऐड करेंगे तो भैया कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेट करना, वाटर का रिमूवल करना, बात है, तो वाटर रिमूव करेगा। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है कि जैसे जब ये यहाँ पर आपने H2SO4 मिला है तो सपोज करते हैं कि जब ये पहुँच रहा था तो हो सकता है कि मिथाइल एल्कोहल के कांटेक्ट में रहे, यानी 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ मिल गए और वहाँ मिल गया कौन, H2SO4। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी ये मिथाइल एल्कोहल रिएक्शंस कर लेंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा। बात है इसमें क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन, है ना, ये बन जाएगा। अच्छा, अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि H2SO4 पहुँचे और वहाँ पर क्या मिल जाए, खाली इथाइल मिल जाए, है ना। इथाइल के कितने मॉलिक्यूल मिल जाएं, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएं। तब तो यहाँ भी वही बात है कि HO हो जाए और CH2 हो जाए और क्या हो जाए, CH3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से डाईथाइल ईथर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर CH2 CH3 CH2 वो
और यहाँ पे CH2 और क्या है आपका CH3 बन जाएगा। अच्छा, अब कहोगे कि सर ये एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि 1 मिथाइल और 1 इथाइल मिल जाए, है ना, 1 मिथाइल एल्कोहल या मीथेनॉल और दूसरा क्या हो इथेनॉल मिल जाए, तो भी तो रिएक्शन हो सकता है। तो मैं बोलूँगा हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ से OH यहाँ से H निकाल लो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बन सकता है CH3। देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ O है, CH2 CH3 है, तो यहाँ O हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पर कह सकते हो इथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी क्या होगा इथेन। IPSC ने हमने कल देखा था, अगर आप नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा और इथेन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसमें 3 टाइप का मिक्सचर मिलेगा। 3 टाइप के क्या होंगे, ईथर का फॉर्मेशन होगा और उसका मिक्सचर मिलेगा। अब इसको सेपरेट करने के लिए भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हम इस मेथड से यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेथड से हम केवल सिमेट्रिकल ईथर जो है जनरली बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करोगे तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि भाई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे पहचानेंगे। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन पकड़ना है, ऑक्सीजन के तरफ दोनों साइड में देखो सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ देखो CH3 है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो मतलब सिमेट्रिकल होगा। और अगर दोनों कार्बन, जैसे ये भी सिमेट्रिकल ही है, दोनों इथाइल है, सिमेट्रिकल है, लेकिन इधर अगर जाओगे तो इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है, मतलब ऑक्सीजन के इधर CH3 है, ऑक्सीजन के उधर C2H5 है। तो एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल ईथर समझ में आया, तो ये ध्यान में रखना, अनसिमेट्रिकल ईथर हम नहीं बनाएंगे। ठीक, ये आपका कंडीशन हो गया ये पूरा। चलिए अब दूसरा मेथड है, यहाँ पर उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है क्योंकि आपके NCERT में दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे ईथर का मैकेनिज्म, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें स्टेप जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा। स्टेप क्या है आपका फर्स्ट होगा। अब स्टेप फर्स्ट में देख सकते हैं तो होता क्या है, देखो भाई साहब होता है H2SO4। अब H2SO4 करेंगे क्या, तो H2SO4 H प्लस में और HSO4 क्या होगा माइनस में क्या होगा चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हम लोग एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा हम एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास CH3 है और यहाँ पर OH है, ठीक है, या CH2 ले लो और यहाँ पर OH ले लो और यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल और ले लिया, HO है और CH2 है और क्या है CH3 है। आप मिथाइल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंसनट्रेट H2SO4 है, ठीक है, और उसके बाद आपने 413 केल्विन पे हीट किया है तो यहाँ पर बन जाता है आपका क्या OH है और EH है। तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, ये तो मतलब शॉर्टकट मेथड है। तो इसी को हमें समझना है कि भाई कैसे निकल रहा है और मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि आपको मिथाइल दे दे, तो मिथाइल बस यही आपको चेंज करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में होता क्या है, तो भैया आपको पता है कि H2SO4 जो है वो क्या क्या दे सकता है। तो कहोगे कि सर H प्लस दे देगा और HSO4 माइनस देता है क्योंकि भाई एसिड है, क्या है एसिड है। अच्छा, तो जो हमारे पास एल्कोहल है CH3 है, CH2 है, OH है, क्लियर हुआ। अब ये तो जानते हो ये लालची बहुत होता है ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये H प्लस जैसे ही मिला ये तो लालची था, ये अटैक कर देगा, है ना। न्यूक्लियो मतलब क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस पे H प्लस को पर अटैक करेगा और उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे ही CH3 हो गया, CH2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया OH और इस पर क्या आ गया प्लस आ गया। तो इसका मतलब H2O ट्रैप हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन ने इसको लालच दिया, ऑक्सीजन ने अटैक किया, वो मछली पकड़ लिया, है ना। अब यहाँ देख रहे हो OH2 बन गया। इसका मतलब यहाँ पर ईथर था, उसमें प्रोटॉन क्या हो गया, इस H प्लस को क्या बोलते हो प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या हो गया ऐड हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बोल सकते हो प्रोटोनेटेड ईथर। तो इसी को हेडिंग बना लोगे, क्या लिखोगे फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप फर्स्ट में क्या हेडिंग बना लोगे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा
प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड सॉरी एल्कोहल है, ये एल्कोहल था तो ये प्रोटोनेटेड क्या हो जाएगा, एल्कोहल होगा। तो प्रोटोनेटेड क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, तो स्टेप आप सेकंड लिखना है। क्या होगा, अब कहेगा रुक जा भाई, क्या है, तो कहेगा कि देखो CH3 है और यहाँ CH2 है और क्या है, OH2 है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब ये जानते हो ये निकलना तो चाहता है, ठीक है, वो H2O, लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और 1 डिग्री कार्बोकेटायन इजीली रिमूव नहीं होगा, कार्बोकेटायन इजीली फार्म नहीं होता है 1 डिग्री, और 2 डिग्री 3 डिग्री इजीली फार्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसको पुश करने के, भाई निकल नहीं रहे हो, अच्छा रुक जाओ, तो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, कहे रुक जा हम बताते हैं तुमको। तो ये क्या करेगा कि दूसरा मॉलिक्यूल ले लोगे ऐसे एल्कोहल का, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। अब अटैक करेगा तो भैया ये H2O जो निकलना चाहता था निकल नहीं पा रहा था, कुछ मतलब उसको क्या थी, यहाँ पर लग रहा था कुछ अट्रैक्शन था, नहीं निकल पा रहा था। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है, इसलिए नहीं निकलता है। तो इसको पुश करने के लिए आता है ये OH यानी इथाइल एल्कोहल का जो सेकंड मॉलिक्यूल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, H2O को बाहर कर देगा, ठीक है। तो CH3 CH2 हो गया और यहाँ पर O हो गया। देखो ये ऑक्सीजन अटैक किया, इस पर क्या है, H है, तो हमने H लिख लिया। अब चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर CH2 हो गया और क्या हो गया भाई, CH3 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो CH3 CH2 OH और H और CH2 CH3 है, या हम कह सकते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3। ईथर तो बन चुका है, बस खाली H प्लस इस पर ज़्यादा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन बोल सकते हो या प्रोटोनेटेड ईथर भी बोल सकते हो, जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा। प्रोटोनेटेड क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड क्या हो जाएगा आपका, ईथर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, या लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर हो जाएगा। प्रोटोनेटेड क्या हो गया भाई, ईथर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। अच्छा, अब ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा वो समझिए। तो यहाँ पर स्टेप अगर हम देखें थर्ड, तो स्टेप जो थर्ड है आपका ना, वो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है, अब आपका सिंपल सा बात है कि भाई अगर हम इसको निकाल दें, यानी EH प्लस को निकाल दे तो हमारे ईथर तैयार है। तो EH प्लस यानी यहाँ पर लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, है ना, या लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर CH3 है, CH2 है और यहाँ पर O है और यहाँ पर CH2 है और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, OH, सॉरी यहाँ पर क्या था आपका H प्लस है, ऐसे ही है। अब H2O जो होगा, ये OH अपने आप निकलता नहीं है, ये H2O जो है यहाँ से देखो निकला था, तो यहाँ पर जो H2O होगा वही आएगा और इसके H प्लस को निकालने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो यही H2O क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और इसके H प्लस को एक्सट्रैक्ट करके निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, CH3 हो गया, CH2 हो जाएगा, O हो गया। अब देखो CH3 CH2 हो गया, EH बाबा निकल लिए और ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, तो माइनस प्लस खत्म हुआ, ठीक है, न्यूट्रल हो गया वो, और यहाँ हो गया आपका CH2 और हो गया CH3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका EH3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया आपका ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर। अब हो सकता है कि आपको मिथाइल ईथर पूछे तो आप डाई मिथाइल ईथर पूछे तो यहाँ मिथाइल से कर लेंगे, बस। क्लियर हुआ। एक बार इसको जरूर लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लिखना है। तो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही अच्छा होगा, है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन टॉपिक था। चलिए कहानी अगला देखते हैं। अगला है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये एकदम इजी टॉपिक है। क्या करना है, देखो
कह रहा है व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। हो गया काम खत्म। यानी एल्काइल हैलाइड को अगर हम सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराने पर हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे मान लो Br है, तो एल्काइल हैलाइड हो गया। और इसी में कह रहा है कि सोडियम एल्कोक्साइड, तो या तो पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो कह रहा मान लो हमारे पास RX है, एल्काइल हैलाइड RX है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं NaO और यहाँ पे R ले लेते हैं। ठीक है, अब R डैश लिख सकते हो या सेम लिखो, डिफरेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaX। ठीक, ये निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एल्कोहल लिख सकते हो C2H5OH एल्कोहलिक कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा, O हो जाएगा और R डैश हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे सोडियम हैलाइड यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, अब ये सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी हो जाएगा। यानी विलियमसन जो हमने बात किया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो उसमें हमने बात किया केवल हम सिमेट्रिकल ईथर का क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इतना अच्छा कह सकते हैं रिएक्शन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें हम ईथर यानी चाहे वो सिमेट्रिकल है एंड अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर का क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए जैसे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर हमने Cl ले लिया और यहाँ पर Na ले लिया, अब यहाँ COCH3 ले लिया, और ठीक है, अब इसको आपने हीट कर दिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Na प्लस और Cl माइनस निकलेगा। तो ये O माइनस जो होता है जानते हो, ये इस पे अटैक करेगा, Cl निकल जाता है Na के साथ। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो CH3 है, O है, देखो CH3 है, O है और CH3 है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आया बस में। तो यहाँ पर क्या बन गया, डाई मिथाइल, क्या बन गया, डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा ले लिया हो CH3CH2 और यहाँ पर आपने Cl ले लिया हो और यहाँ पर O ले लिया हो आपने, मान लीजिए सोडियम आपका मेथॉक्साइड ले लिया हो, है ना, ऐसा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि भाई ये माइनस होता है ऑक्सीजन, ये प्लस होता है, ये आपका माइनस है और ये क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस यही ना अटैक करेगा। तो यहाँ से ऐसे सिंपल सी बात है, यानी NaCl ऐसे घेर लो, यानी Cl माइनस Na के साथ निकल जाएगा, NaCl बनाएगा। आप Br लिखना होगा Br लिख लो, I लिखना होगा तो I लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब अटैक कराओगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ देखो ये O ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ हो जाएगा NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा और ईथेन हो जाएगा। तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा। तो इसमें अगर देखे जाए तो ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। क्या है आपका, सिमेट्रिकल ईथर है। और इसमें अगर देखा जाए तो इधर ऑक्सीजन के इधर C2H5 है, उधर क्या है, CH3 है, यानी ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है आपका ईथर है, अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बात क्लियर हुई। अच्छा ठीक है, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिए अगला कहानी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, नोट यानी लिमिटेशन। यानी लिमिटेशन में अगर देखा जाए लिमिटेशन, तो लिमिटेशन अगर हम विलियमसन सिंथेसिस की अगर बात करें, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस जो होता है, एक मिनट, ठीक है। अब विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन है, यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी यानी 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल
टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या करता है भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म एल्कीन। और ये क्या करता है भैया, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। बात है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। बात है इसमें, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये इसका फेवरेबल कंडीशन जो होता है वो आपका मिथाइल हैलाइड हो सकता है या 1 डिग्री सेकेंडरी एंड टर्सरी जो है यहाँ पर हो जाएगा हैलाइड। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी जो हैलाइड होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म एल्कीन बात आ रहा है इसमें। तो वही कह रहा कि सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म एल्कीन। और क्या करता है भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो फर्स्ट हो गया आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म, ठीक है, एंड फॉर्म एल्कीन्स। और ये एल्कीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उस केस में अगर देखें, जैसे हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर क्या है आपका Cl है और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। तो अगर यहाँ पे सोडियम आप लेते हो, अब यहाँ पे Na ले लिए और यहाँ पर O हो गया और यहाँ पर C2H5 हो गया। तो उस केस में अगर हम देखें तो ये जो होगा, ये 2 तरीका काम करता है। ये तो बेस का भी काम कर सकता है और ये क्या होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है। बात है इसमें, तो न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री के केस में करता है, लेकिन 2 डिग्री के केस में ये थोड़ा सा क्या होता है, यानी 2 डिग्री अगर आप हैलाइड लेते हो तो उस केस में 2 डिग्री कार्बोकेटायन इजीली बन जाता है, यानी ये एलिमिनेट इजीली कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ये अब बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये क्या करता है, तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो CH3 है और यहाँ CH है और यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है CH3 है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ CH2 है और यहाँ पर क्या है H है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भैया Na है, O है और C2H5 है, या तो आप CH3 लेना है उसको भी ले सकते हो। तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये माइनस क्या करता है, इसके H को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और Cl माइनस निकलेगा Na के साथ। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा और प्लस क्या निकलेगा, तो NaCl निकलेगा और यहाँ पर C2H5 और OH हो जाएगा। बात है इसमें, देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और यहाँ से C2H5O माइनस है, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो C2H5OH हो गया और यहाँ से Na और क्या हो जाएगा प्लस में है और Cl माइनस में, तो NaCl का क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बन गया क्या एल्कीन, यानी प्रोपीन बन गया। तो प्रोपीन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, जैसे आपका यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर C है और यहाँ पर CH3 एल्कोहल नहीं है, सॉरी हैलाइड है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर ले रहे हो, यानी ये क्या हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसे बोलोगे टर्सरी ब्यूटाइल क्या है आपका क्लोराइड है ना। तो टर्सरी ब्यूटाइल जो क्लोराइड है, अगर इसे आप मान लो हम Na है या K ले सकते हो और यहाँ CH3 से रिएक्शंस कराते हैं, तब तो ये भैया 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, फेवर करेगा। तो इस केस में क्या ले सकते हो भाई, तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर CH2 है और H है, तो ये माइनस ये प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस। तो CH3O माइनस अब बेस की तरह एक्ट करेगा और बेस का मतलब होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट करता हो। तो ये H यहाँ चला जाएगा और Cl माइनस जो होगा वो यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन गया देखो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो CH3 है, यहाँ पर C है और डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है। और यहाँ नीचे अगर देखोगे तो CH3 है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो CH3O है और क्या है H है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH3 है OH हो जाएगा और प्लस देखोगे तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा।
बात है इसमें। तो नेम क्या आ जाएगा, तो 1 2 3 यानी 2 मिथाइल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्रोपीन या 1 प्रोपीन कहो। और ये मीथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि CH3O- जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेटर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो या हेलो एल्केन लेते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। यानी हम ये कह सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है, उसका फेवरेबल एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको देख लिया। तो विलियमसन सिंथेसिस में बस इतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 8.6 है। आप जाएंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर सब कुछ मिल जाएगा। मैं बस आपको समझा जा रहा हूँ क्या है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो C2H5ONA है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना। और ये जो है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो कह रहा है कि ये यहाँ पे CH3CO जो ईथर बनाया हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये एल्कीन नहीं बनाया है, ये क्या बनाया है, ये ईथर बनाया हुआ है, यानी टर्सरी ब्यूटाइल एथॉक्सी ईथेन यही बनाया हुआ है। तो कह रहा है ये भैया नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो यही कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो कह रहा है इस रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर लिखो पहले का, तो हमने सब कुछ तो बता ही दिया। तो आंसर क्या लिख सकते हो इसका, फर्स्ट का। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो CH3 है और यहाँ C है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर है Cl। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो C2H5 हो जाएगा और वो माइनस है और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस केस में क्या बताया गया कि भैया ये CH2 है और ये H है, ऐसा लिख सकते हो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर CH2 है और H है, तो ये माइनस क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करेगा कि भैया यहाँ आएगा Cl के पास जाएगा। तो सिंपल सा बात है। तो क्या हो जाएगा, वही जो अभी बताया गया CH3C और ये क्या होगा, बॉन्ड इधर आया तो डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और ये CH3 नीचे है, तो चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या ऐसे नीचे भी लिखोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, तो C2H5O था, H एक्सेप्ट कर लेगा तो C2H5 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और प्लस NaCl हो जाएगा। तो 2 मिथाइल हो गया, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा और इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका मेजर, ये क्या हो जाएगा, एल्कीन क्या हो जाएगा, इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राइट द सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल। तो कह रहा कि ना, अब कोई जैसे छोटा बच्चा है जिद्दी हो जाता है, कह रहा ना हमको तो भैया यही बनाना है, ये जो प्रोडक्ट है ये हम बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, कैसे बनाओगे। तो कह रहा रुको, हमें क्या कह रहा है कि भैया 1 डिग्री ये अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, तो चलो इथाइल ना जोड़ना है। तो देखो सिंपल है, देखो सेकंड का क्या होगा, राइट द सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है, कह रहा अच्छा, तो ये कह रहा अच्छा ठीक है, तो CH3 है और यहाँ CH2 है, यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कह रहा हाँ सही है, बढ़िया, बहुत सही है। अच्छा तब तो कह रहा है कि हमको एल्काक साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लेते हैं। इसका बिना ही तो नहीं है ना कि भैया तुम इसका यूज नहीं कर सकते, है ना, तो मैं तो इसका यूज करूँगा, बात है इसमें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ने प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ पर Cl ये अटैक कर देगा, Cl यहाँ से निकाल लेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो गया कि नहीं हो गया। तो बन तो गया वही। तो यहाँ पर क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया और ये इथाइल है, तो टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ये हो गया ब्यूटाइल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल और ये हो गया इथाइल और ईथर, इथाइल ईथर।
इथाइल ईथर हो गया, बात खत्म। कितना इजी है बात है इसमें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि आपको एनसीईआरटी में ये सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन इंटेक्स का है, कह रहा है 8.10 राइट द रिएक्शन फॉर द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ, कह रहा है 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन हमको प्रिपेयर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम, कह रहा है स्टार्ट करोगे किससे, इथेनॉल एंड 3 मिथाइल पेंटेन टूऑल। कह रहा है इन दोनों रिएजेंट का यूज करके आपको ये बनाना है। स्टार्टिंग मटेरियल आपको दे दिया कि भाई इथेनॉल है और आपके पास क्या है 3 इथाइल पेंटेन टूऑल है, तो भैया ये 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यही आपसे क्या कर रहा है भाई, ये यही आपसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए कहानी चालू करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, अब इसका आंसर लिखो। तो पहली बात हमारा दिमाग ये आना चाहिए कि भाई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब कह रहा है तो इसको हम 1 डिग्री एल्कोहल को हम क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में चेंज करेंगे, तभी मजा आएगा, यानी फेवरेबल होगा। तो CH3 है, CH2 है और क्या है OH है, इथेनॉल हो गया। अच्छा, इस केस में अगर देखा जाए, है ना, ये हो गया इथेनॉल हो गया। अच्छा, इस केस में कह रहा है कि अगर हमें एल्काइल हैलाइड में चेंज करना है तो हम यहाँ पर HCl ले लें और यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 ले लें, ठीक है। एनहाइड्रस यानी ल्यूकास टेस्ट कराएं तो यहाँ से OH यहाँ से H निकल जाएगा और Cl आके जुड़ेगा। तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 और हो गया आपका Cl, क्लोरोइथेन हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा दूसरा वाला जो एल्कोहल है, कह रहा 3 मिथाइल पेंटेन टूऑल है। तो यहाँ पर कह रहा 3 है ऐसे, पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5 इतना कार्बन होगा। कह रहा टूऑल है तो 1 2, तो 2 और OH हो जाएगा और तीसरे पे मिथाइल है तो 1 2 3, तो 3 पे क्या लगाना है, मिथाइल, बस हो गया। तो यहाँ क्या लगाओगे, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH और यहाँ हो जाएगा आपका CH3, यही ना हुआ, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से सुंदर से लिख दें ताकि गुस्साए ना भैया, ये गुस्सा सकता है। तो CH3 है, CH2 है और यहाँ पे हमारे पास CH2 है, ठीक है। और यहाँ पर हम CH2 के जगह पर CH लगाएंगे और यहाँ CH3 होगा और यहाँ पर CH और यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, अब इसका क्या करना है, तो इसका हमें पता है कि भैया हम इसका एल्कोक्साइड बनाएंगे, क्योंकि एल्कोक्साइड भी हमें चाहिए। तो एल्काइल हैलाइड तो मिल गया, एल्कोक्साइड और चाहिए। तो एल्कोक्साइड के क्या करोगे, तो यहाँ पे आप जानते हो कि सोडियम के साथ रिएक्शंस करा दोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो CH3 है, CH2 है और CH होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो CH है और ये O- हो जाएगा और ये सोडियम एल्कोक्साइड और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। तो कह रहा है दोनों मटेरियल हमारे तैयार हैं, अब अटैक करा दो, ठीक है। अब अटैक कराते हैं, चलिए कहानी चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि CH3 ले लिए, यहाँ पर CH2 ले लिए, यहाँ पर CH ले लिए और यहाँ पर CH3 है और कह रहा है CH है, O है, Na है ना, क्या है, O- है, Na+ है और उसके बाद यहाँ पर ले लिया गया CH3, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको उड़ा दो, यहाँ पर लाओ, CH3 है और CH2 है और क्या हो जाएगा, Cl होगा। और आपको पता है कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ अटैक कर देगा, Cl Na निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से NaCl निकाल लेंगे, ठीक। अब इसी पे आ जाएगा क्या, इसी पे आ जाएगा CH2 CH3, बात खत्म। तो इसी को अगर देखोगे तो CH3 है, CH2 है और CH है और यहाँ पर है CH3, ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या है आपका, CH है और यहाँ पर O और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है और इधर भी क्या है, CH3, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका IPSC नेम क्या लिखोगे, तो यहाँ पर नंबरिंग अगर देखोगे तो नंबरिंग यहाँ से कर लो, 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या हो गया, देखो इथॉक्सी, ई पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है भैया, तो ये कह रहा है इथॉक्सी पहले आएगा तो 2 इथॉक्सी हो गया और 3 मिथाइल हो गया। ये तीसरे पे क्या है, देखो मिथाइल है और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो बनाना था क्या, 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, देखो बन गया,
हो गया कि नहीं हो गया, कितना ईजी था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 8.11 है, ठीक है, 8.11 है। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान में रखिए, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, थोड़ा सा, अगर मान लो अगर एरोमेटिक में आ जाता है तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी में कुछ एरोमेटिक वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आपका CH3 है ना, बेंजीन है, और यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बोलोगे इसे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड है, और इसी को अगर हम क्या कर सकते हैं, CH3 और यहाँ पे क्या लेते हैं, Cl ले लेते हैं, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये Na प्लस, ये माइनस, ये ये Na प्लस होगा और ये माइनस हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl निकलेगा, तो Cl माइनस Na प्लस, तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे O हो जाएगा, और इस पे आ गया CH3, तो यहाँ हो जाएगा OCH3, जिसको बोलते हैं एनीसॉल, क्या बन जाएगा, एनीसॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर NaCl, यानी हम कह सकते हैं एक टाइप का क्या है, यह एरोमेटिक ईथर है। ठीक है, क्या है, एरोमेटिक ईथर है, एनीसॉल। ठीक है, अगर इसी को मैं कहूँ कि ऐसा ले लें, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐसा ले लेंगे, तो यहाँ पर मान लो Cl ले लें, और कहोगे कि सर जो है मैं यहाँ पर Na और OCH3 लिखना चाहता हूँ, Na और क्या लिखना चाहता हूँ, CH3, तो Na प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा। अब कहोगे कि यहाँ पे अटैक कर दे, तो भैया ये जो होगा देखो, Cl निकल जाएगा, ऐसे सोचोगे कि यहाँ पर Cl निकल जाएगा, OCH3 बन जाएगा, और यहाँ से NaCl बनेगा, लेकिन ऐसा NaCl बनेगा, लेकिन ये फेवरेबल नहीं होगा, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये जो है इसका देखते हो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पे रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्या आएगा, कैरेक्टर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, जिससे यहाँ पर, यानी अगर बेंजीन रिंग से यानी हेलो एरीन लेते हो तो भाई ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर हुआ बात है इसमें, तो यही है आपका, और यही आप देखोगे जो 6 नंबर क्वेश्चन में है, यही आपको आंसर वहां से मिल जाएगा, एक बार देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो आप पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।